राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज इस वीडियो में अपकलन सीरीज का सेकंड लास्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है, जिस मेथड का नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हिंदी में बोलते हैं उत्तरोत्तर अपकलन। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपकलन सीरीज का। इसके बाद बस एक और लास्ट लेक्चर बचा है, उसके बाद हमने पूरे अपकलन के 12 के 12 मेथड क्या कर लिए, कंप्लीट। इसके बाद लेके आएंगे वन शॉट लेक्चर अपकलन का। उस एक वीडियो में सारे मेथड का अपन लोग क्या कर लेंगे, रिवीजन क्लियर है करेंगे, और फिर अपन वन शॉट लेक्चर ही लेके आएंगे किसका, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, और ये एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसे आप जब चाहें जिस तरीके से देखना चाहें उस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है ना, अपकलन सीरीज की। तो इसी के साथ आज का मेथड स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उत्तरोत्तर अपकलन। ठीक है ना, क्या नाम है इसका, इसका नाम है, इस मेथड का जो नाम है वो है उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अपकलन, इसे हिंदी में उत्तरोत्तर अपकलन बोलते हैं, जबकि इंग्लिश में इसका नाम क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या होता है, आइए देखते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए कुछ एक आपको सिंपल सा बात बताते हैं, ध्यान से। अभी तक जो हम अपकलन कर रहे थे वो एक बार अपकलन कर रहे थे। अब जो हमसे अपकलन पूछा जाएगा वो एक से ज्यादा बार पूछा जाएगा। ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, आप देखिए यहां पर लिखा है, देखिए आप यहां पे लिखा आपका प्रथम अपकलज नेम। ध्यान से देखना, नेम, नॉर्मल नोटेशन और अदर नोटेशन, यानी नॉर्मल नोटेशन प्रदर्शित करने के तरीके। ठीक है ना, ये क्या है, डिनोट, हिंदी में लिख देता हूं, प्रदर्शित करने के क्या है, तरीके हैं। क्लियर है करेंगे, ये नॉर्मल है, ज्यादातर इसमें यूज करते हैं अपन, और कुछ जगह ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है ना, तो देखिए प्रथम अपकलज को हम कैसा लिखेंगे, प्रथम अपकलज को हम लिखते हैं सिंपल dy/dx। इसका मतलब है एक बार अपकलन किया गया है। द्वितीय अपकलज को कैसा लिखते हैं, ऐसा। इसका मतलब क्या है, सुनना, ध्यान से सुनना। इसका मतलब है y का अपकलन किया हमने x के सापेक्ष, y का अपकलन x के सापेक्ष, इसका मतलब क्या है, dy/dx। अब जो ये मिला इसका दोबारा अपकलन कर दो तो उसे कहेंगे d2y/dx²। ये लिखा देखो, d2y/dx²। और क्या हो, देखो dy/dx जो यहां पे मिला, यदि उसका अपकलन कर दोगे तो इसी को क्या कहते हैं, d2y/dx²। अब इस चीज में जो मिलेगा, यदि उसका अपकलन कर दोगे तो क्या मिलेगा, d3y/dx3। और अगर जो मिला इसका फिर कर दोगे तो d4 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा क्रम। नहीं आया समझ में, फिर समझिए, एक बार फिर समझिए, ध्यान से समझिए। मैंने क्या कहा, इसका मतलब y का अपकलन किया आपने किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब कुछ मिलेगा, जो मिला उसका फिर अपकलन कर दो x के सापेक्ष, तो आपको जो मिलेगा वो क्या हो गया, d2y/dx²। मतलब y का अपकलन आपने कितने बार कर दिया, 2 बार। y का अपकलन x के सापेक्ष कीजिए, dy/dx मिलेगा। अब dy/dx का अपकलन फिर x के सापेक्ष कीजिए तो क्या मिलेगा, d2y/dx²। और d2y/dx² का अपकलन फिर x के सापेक्ष कीजिए तो क्या मिलेगा, dqy/dx3। ऐसे करते जाइए, प्रथम अपकलज, द्वितीय अपकलज, तृतीय अपकलज, चतुर्थ अपकलज, ऐसे ऐसे आपको लास्ट में क्या मिलेगा, nवा अपकलज। अभी तक हमने केवल क्या निकाला, प्रथम अपकलज। अभी तक जो हम निकाल रहे थे वो क्या था, प्रथम अपकलज। ये निकाल रहे थे अपन, प्रथम अपकलज निकाल रहे थे। लेकिन अब प्रथम अपकलन वो अपन से पूछ लेगा, द्वितीय अपकलज ज्ञात कीजिए, या तृतीय अपकलज ज्ञात कीजिए, या चतुर्थ अपकलज ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछ सकते हैं। nवा अपकलज आपके सिलेबस में नहीं है, परेशान मत होइए, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, द्वितीय तृतीय तक आपसे धूमधाम से पूछ लेंगे, तो आपको करना आना चाहिए। क्लियर, y का अपकलन एक बार x के सापेक्ष करेंगे, आपको क्या मिलेगा, dy/dx। क्या मिलेगा, dy/dx। अब ये जो मिला इसका फिर अगेन अपकलन कर दे तो जो मिलेगा वो क्या है, d2y/dx²।
इसका फिर अवकलन कर दोगे तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू मिलेगा। अब इसी को प्रदर्शित करने के अलग तरीके, इसका मतलब एफ के ऊपर क्या लगा दो, डैश, तो इसका मतलब है फंक्शन एफ का एक बार अवकलन, या आप कैपिटल डी लिख दीजिए ऑन द वाई लिख दीजिए, इसका मतलब भी है एक बार अवकलन। वाई के नीचे अगर वन लगा दिया तो इसका मतलब भी है वाई का अवकलन एक बार। ये अलग अदर नोटेशन है, उसी चीज को प्रदर्शित करने के दूसरे तरीके हैं। ऐसे दो बार अवकलन के लिए क्या, डबल डैश लगाइए, ऊपर 2 लिख दीजिए, यहाँ पे बाई वाले में प्रदर्शित करना तो नीचे y2, ऐसे 3 वाले में 3 डैश लगा दीजिए, 3 लिख दीजिए और y3 लिख दीजिए। इन सब का, इन सारे नोटेशन का मतलब है हम 3 बार अवकलन कर रहे हैं। कितने बार अवकलन कर रहे हैं, 3 बार अवकलन, ठीक है। इन सारे नोटेशंस का मतलब है 2 बार अवकलन, और इसका नोटेशन है केवल 1 बार अवकलन। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? सक्सेसिव, उत्तरोत्तर, मतलब एक बार नहीं, एक के बाद फिर अगला, अगले के बाद फिर अगला, फिर अगले के बाद फिर अगला, ऐसे जब अवकलन ज्ञात होते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी एग्जांपल लेंगे और मजेदार, बहुत सरल टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक, क्लियर। व्हेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा व्हेन, व्हेन मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कब पूछा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जब हमसे एक से अधिक बार अवकलन ज्ञात करना हो। अभी तक हमसे कह रहे थे केवल एक बार अवकलन ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं, नॉर्मल डायरेक्ट कर देते, अलग मेथड लग रहे थे। लेकिन अगर एक से ज्यादा बार अवकलन ज्ञात करना हो, एक से अधिक बार अवकलन ज्ञात करना हो, तो समझ जाओ वो कौन सा मेथड है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। कौन सा? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब आगे बढ़ने अपन रेडी है, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। देखो पीछे हमने डिस्कस कर लिया, इस पे बात करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए आपको वाई दिया, हमसे क्या 3 बार अवकलन करा रहे हैं। कितने बार अवकलन करा? 3 बार। बढ़िया, धूमधाम से कर दीजिए। 3 बार अवकलन कराया जा रहा है तो कीजिए, पहले एक बार x के सापेक्ष लिख दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। तो y का x के सापेक्ष पहली बार अवकलन कर रहे हैं तो dy अपॉन dx बराबर। अब बताइए 8 कांस्टेंट है, बाहर होगा, x क्यू का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, x का अवकलन 1 और 11 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा, 0। इसे अच्छे से लिख लीजिए, dy अपॉन dx बराबर 8 या 24 x स्क्वायर, 4 दूनी 8 x, 3 एकम 3। अब बताइए पहली बार अवकलन करने पे a मिला, पहली बार अवकलन करने पे a मिला, तो ये तो क्या आ गया, dy अपॉन dx। ये क्या आ गया, dy अपॉन dx। अब हम एक बार और इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और उसका फिर अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, d3y अपॉन dx क्यू, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो कर दीजिए वही, पुनः ऊपर की लाइन सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पूरी लाइन डिट्टो सेम छाप दीजिए। अब तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। तो बताइए इसका अवकलन फिर कर रहे हैं तो उसी को नोटेशन को क्या होते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर कर दीजिए। 24 कांस्टेंट है, बाहर होगा x स्क्वायर का अवकलन 2x, 8 कांस्टेंट है, बाहर होगा x का अवकलन 1 और कांस्टेंट का अवकलन 0। बताइए d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या है, 24 दूनी 48, 48x प्लस 8 एकम 8। ये आपका क्या आ गया, द्वितीय अवकलज। ये आपका क्या था, प्रथम। अभी तक अपन प्रथम अवकलज निकाल रहे थे, इसमें अपन ने प्रथम से किस पे गए, द्वितीय। ऐसा नहीं होगा कि प्रथम से सीधे आप तृतीय पे पहुंच जाएंगे, फिर वो सक्सेसिव थोड़ा होगा। सक्सेस जो है
सक्सेस क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप होती है, उसे सफलता कहते हैं। एक पहले आप बॉटम पे थे, फिर उससे ऊपर उठे, फिर उससे ऊपर उठे, फिर उससे ऊपर उठे। जो नीचे से ऊपर जाता है उसे सफलता कहते हैं। जिसने छलांग मार दी, शॉर्टकट अपना लिया, शॉर्टकट वाला सफलता नहीं कहलाती। ठीक है ना? आजकल की युवा पीढ़ी समझ नहीं रहे हैं, शॉर्टकट के चक्कर में बुरे फंस जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप मेहनत पे करिए, स्टेप बाय स्टेप, समय लगेगा। जब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं उसे सफलता कहते हैं। इसीलिए तो ऐसे सक्सेस ऑफ डिफरेंस है कि एक से जाएंगे दो पे, दो से जाएंगे तीन पे, एक से सीधे तीन पे नहीं जाएंगे। समझ पा रहे? समझ पा रहे? हाँ, बताइए। प्रथम अपकलज, फिर द्वितीय अपकलज, अब आपका क्या आएगा? तृतीय अपकलज। ठीक, तो आप वही इस लाइन को फिर लिख दीजिए। इस लाइन को कॉपी कर दीजिए आराम से। फिर से आइए, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर? अपकलन। पुनः x के सापेक्ष अपकलन कर दीजिए, पुनः करिए। तो बताइए, अब इसका अपकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? dq(y) अपॉन dx³ मिलेगा, बराबर कर दीजिए अपकलन के लिए। 48 कांस्टेंट है, बाहर होगा, x का अपकलन 1 होगा, प्लस कांस्टेंट का अपकलन 0 होगा। तो बताइए, dq(y) अपॉन dx³ बराबर 48 एकम 48। आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 48। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे आप लोग? ये आपका फाइनल आंसर आ गया जो कि हमसे पूछा गया था। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बताइए, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? क्लियर है? इसे बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अभी तक अपन एक बार अपकलन कर रहे थे, अब एक से ज्यादा बार अपकलन पूछा जाए तो समझ जाओ वो उत्तरोत्तर अपकलन है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। कैसे करोगे समझ में आए? बिल्कुल सिंपल है। अभी और क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पढ़ लीजिए। इसमें पढ़ लीजिए, फंक्शन दिया है आपको, फंक्शन दिया है, इसमें क्या पूछा है? 2 बार अपकलन करना है। द्वितीय अपकलज ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना y बराबर साइन कॉस एक्स, y बराबर साइन कॉस एक्स। अब इसका x के सापेक्ष अपकलन करने पर कर दीजिए, dy अपॉन dx बराबर, चेन रूल लगाइए, साइन, मन में मानिए x, साइन x का अपकलन क्या होता है? कॉस x। साइन x का अपकलन क्या होता है? कॉस x। लेकिन वो x था नहीं, इसलिए अगेन अपकलन होगा। तो किसको x माना? कॉस x। कॉस x का दोबारा अपकलन कीजिए, माइनस के साइन x। ठीक है, तो जे अपना इसको अच्छे से लिख लीजिए, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, माइनस को बाहर लिख लीजिए, फिर साइन x को आगे लिख लीजिए, साइन x इंटू कॉस ऑफ कॉस x। ठीक, ये अपना क्या आ गया? प्रथम अपकलज। क्या आ गया? प्रथम अपकलज आ गया। लेकिन अपन को क्या ज्ञात करना है? द्वितीय अपकलज। क्या ज्ञात करना है? द्वितीय। एक बार और करना पड़ेगा, कर दीजिए। एक पुनः x के सापेक्ष अपकलन करने पर करिए। यहां पे क्या आएगा? d2y अपॉन dx²। माइनस को भी बाहर लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। इसे फर्स्ट मानिए, इसे सेकंड मानिए, मल्टीप्लीकेशन रूल लगा दीजिए। प्रथम फलन जहां का था एज इट इज, इंटू द्वितीय का अपकलन कर दीजिए, cos x। फिर चेन रूल, cos x का अपकलन क्या होता है? cos x का अपकलन माइनस साइन x। लेकिन वो x नहीं है तो अगेन उसका होगा, तो cos का अपकलन क्या होगा? माइनस साइन x। सुन लीजिए, तो प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का अपकलन तो cos x का अपकलन माइनस साइन x, फिर अंदर वाले का दोबारा किया तो cos x का अपकलन क्या होता है? माइनस साइन x। ठीक, प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन एज इट इज, तो cos ऑफ cos x। ठीक, द्वितीय फलन एज इट इज प्लस प्रथम का अपकलन, तो साइन x का अपकलन cos x, सॉरी इंटू 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 cos x। ठीक, फिर एक बार देख लीजिए, प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन एज इट इज इंटू प्रथम का अपकलन। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? सबको क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व करा दीजिए, आपका आंसर आने वाला है। कर लीजिए, लिखिए d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक काम कीजिए, अभी माइनस को बाहर रख लीजिए, ठीक है। अंदर अंदर देखिए, साइन माइनस साइन एक्स माइनस 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 क्या हो गया प्लस। अब इस साइन एक्स का गुणा साइन एक्स में कराइए तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बीच में क्या है प्लस, कॉस एक्स को आगे लिख लीजिए, कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स, और ब्रैकेट को क्या कर दीजिए क्लोज। ये आपका आ गया द्वितीय अवकलज, जो कि हमसे पूछा गया था, द्वितीय अवकलज क्या कीजिए ज्ञात, हमने क्या कर दिया ज्ञात। अब बस आप समझ पा रहे हो, वही चीज है जो अभी तक एक बार कर रहे थे, अब वो कई बार करना है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, जितनी बार वो हमसे पूछा मैं उतनी बार बस वही अवकलन करना है, वो कर लेंगे। अगर आपको एक बार समझ में आ गया, 2 बार कर लेंगे भाई, 3 बार कर लेंगे, 4 बार, कितने ही बार करा ले, एक बार जो चीज समझ गए वो समझ गए, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, तो ये देख लीजिए, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा द्वितीय अवकलज, इसका भी आपको ज्ञात करना है, tan e की पावर x। तो माना, इसको भी मान लीजिए, माना y इज इक्वल टू tan e की पावर x, तो अवकलन आपको ज्ञात करना है। वही सेम काम कीजिए, लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए dy अपॉन डी एक्स बराबर, चेन रूल लगाइए, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन जैसे x माना उसका कीजिए e की पावर x का अवकलन e की पावर x, ये आ गया। अब ये तो सिंपल है, अब इसी में यहीं के यहीं इसमें क्या कर दीजिए, दोबारा अवकलन कर दीजिए, इसमें कुछ अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, तो इसको कीजिए तो ये क्या आएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, प्रथम फलज एज इट इज sec स्क्वायर e की पावर x एज इट इज इंटू द्वितीय का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x प्लस द्वितीय फलन एज इट इज प्रथम का अवकलन। तुम आप लोग ये मानिए sec e की पावर x को मन में x मान लीजिए, सुनना ध्यान से सुनना, sec स्क्वायर e की पावर x है, तो sec e की पावर x को मन में क्या मानिए x, तो वो एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, चेन रूल लग रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो 2 और x की जगह क्या आएगा sec e की पावर x, बट सर इसको x माना था ना, चेन रूल क्या कहेगा दोबारा अवकलन कीजिए, कर दीजिए इसका दोबारा अवकलन, फिर इसको sec x मानिए, अब इसको x मान रहे हैं तो मानिए sec x का अवकलन sec x इंटू tan x। अब बताइए किसको x माना था e की पावर x, उसका दोबारा अवकलन कीजिए, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, ये आ गया आपका द्वितीय अवकलज। द्वितीय अवकलज आपका ये आ गया, आप बस इसको कॉमन वॉमन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए क्या कॉमन आ रहा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर e की पावर x, यहां है वहां है, वहां है, हाँ वहां है, देखिए sec e की पावर x इंटू sec e की पावर x, 2 बार हो गया, आ रहा है e की पावर x यहाँ है, e की पावर x वहां, कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आया sec स्क्वायर e की पावर x इंटू e की पावर x, कॉमन आ गया, ठीक। यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे e की पावर x बाहर आ गया, sec स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बचा 2 बचा, e की पावर एक x बचा और tan e की पावर x बचा, ये आपका बचा, तो ये आपका क्या आ गया आंसर, ये आपका क्या आ गया आंसर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताइए, समझ, एक बार फिर देख लीजिए, कॉमन देख लीजिए, कॉमन में क्या किया हमने
सेक स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां से सेक 2 बाहर निकल गए, ई की पावर एक्स, तो एक ई की पावर एक्स कॉमन आ गया। यहां पे क्या बचा 1 और यहां पे क्या बचा 2 बचा, और ये दोनों बाहर निकल गए, ई की पावर एक्स बाहर निकल गए, तो एक ई की पावर एक्स बचा और एक 10 ई की पावर एक्स बचा। क्लियर है कि नहीं है? ये आपका क्या आ गया आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, बढ़े आगे। ठीक, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। यूपी बोर्ड में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको छोड़ के जा रहे हैं ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सरल है। 4 बार अवकलन करना। अब आप कहोगे सर 4 बार तो कठिन है, आप करिए, देखिए करिए। पहली बार अवकलन कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है, बाहर होगा कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। एक बार अवकलन हो गया, ठीक, दोबारा अवकलन कर दीजिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ए कांस्टेंट है बाहर, माइनस एज इट इज साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। बताइए कितनी बार अवकलन हो गया? 2 बार अवकलन हो गया। एक बार फिर कीजिए, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू बराबर ए कांस्टेंट है बाहर माइनस कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स प्लस बी माइनस साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। क्लियर? यहां तक क्लियर? एक बार फिर अवकलन कीजिए, कर दी, माइनस माइनस ये तो क्या हो गया प्लस, ठीक। एक बार फिर अवकलन कर दिए, डी 4 वाई अपॉन डी एक्स 4, ए कांस्टेंट है बाहर, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब बताइए, ए माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, तो ये क्या बन गया, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। क्या यही हमारा वाई था? यही तो फंक्शन था ना, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये वाई के बराबर है कि नहीं है? तो बताइए, सिद्ध हो गया। डी 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 बराबर वाई। समझ में आई? क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया आंसर, सॉरी एचपी, एचपी लिखेंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। क्लियर? समझ गए कि नहीं समझ गए? बात समझ में आई इतनी? तो इस तरीके से हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देखना है, इस तरीके से, इतना ही सिंपल है। ठीक है, इतना ही सिंपल है। एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन दिया आपको ये सिद्ध करना हो, ऐसी ट्रिक बताता हूं, ऐसी ट्रिक बताता हूं कि आप इजीली इसको, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखना दूसरा नोटेशन लगेगा, बहुत ध्यान से सुनना। अभी हमने तीसरा नोटेशन बताया था आपको, फिर दिखा देता हूं मैं। यहां पे आइए, ये मैंने बताया था y1 का मतलब एक बार अवकलन। यदि हमने लिख दिया y1, इसका मतलब है एक बार x के सापेक्ष, ये वाला नोटेशन काम करेगा। ठीक, आइए इस क्वेश्चन पे आइए, देखिए तो कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब इसे dy अपॉन dx ना लिख के क्या लिखो, y1 लिखो, क्योंकि इसी में y1 y2 में क्या आ रहा है आंसर। कर दीजिए e की पावर x, इसे मान में x मानिए, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x। तो बताइए, जिसे x माना उसका दोबारा अवकलन करना पड़े तो करिए, tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y1 कौन, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही
अब यहाँ पे मैं यहाँ तो 2 बार करना चाहिए, यहीं पे दूसरी बार आप कलन, ध्यान से सुन लेना, यहीं पे ध्यान से सुन लेना, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, दोबारा आप कलन कर देते हैं, आंसर आएगा, आ जाएगा, लेकिन कठिन हो जाएगा। और यदि आप कठिनता से बचना चाहते हैं तो मेरी एक बात मान लेना, एक बात मान लेगा, ऐसे क्वेश्चंस में जो भी नीचे आए उसका गुणा वहां पे कर देना, जो भी नीचे आए उसका गुणा वहां पे कर देना, फिर अब कलन करना, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो देखिए क्या करना है, क्या दीजिए, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ पे कीजिए तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन बराबर e की पावर 10 इनवर्स एक्स। अब आप एक्स के सापेक्ष दोबारा अपकलन कर दीजिए, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड, प्रथम फलन एज इट इज, द्वितीय का अपकलन, y1 का अपकलन दोबारा कर रहे हैं, y2 आएगा प्लस द्वितीय फलन एज इट इज। ये समझ में आया, y1 यानी dy अपॉन dx, उसका अपकलन फिर कर रहे हैं, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, उसी को तो क्या बोलते हैं, y2। समझ में आया कि नहीं, हाँ, तो y1 का अपकलन किया, y2 प्लस द्वितीय फलन एज इट इज, इसका अपकलन कीजिए, कांस्टेंट का अपकलन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x बराबर e की पावर 10 इनवर्स x का दोबारा अपकलन, वही आएगा e की पावर x का अपकलन, e की पावर x इंटू 10 इनवर्स x का अपकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ पाए, फिर वही काम करना है, जो नीचे है उसका गुणा वहां पे कर दीजिए, आपको तो जो नीचे मिलता जाए उसका गुणा वहां पे करता जाना है आपको, ठीक है, आराम से। चलो करते हैं, अरे कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें करने पर बताइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा इंटू y2 प्लस प्लस यहाँ पे क्या है 2x, बहुत बढ़िया, और यहां से गुणा में क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया, और गुणा में क्या है y1 बराबर y1 बराबर e की पावर 10 इनवर्स x, ठीक है ना, e की पावर 10 इनवर्स x, यही बचेगा e की पावर 10 इनवर्स x। ओके, इतनी बात समझ गए, e की पावर 10 इनवर्स x, घबराना नहीं, आराम से सवाल होगा, निश्चित आराम से होगा, मैं आपके साथ हूं, डरने की कोई बात नहीं, ठीक है ना, e की पावर 10 इनवर्स x। अब आप यहां पे देखिए, इसको देखिए, समीकरण नंबर 1 क्लियर है कि नहीं है, समीकरण नंबर 1, इससे e की पावर 10 इनवर्स x का मान निकाल के कहां पे रख दीजिए, वहां पे रख दीजिए, आपका आंसर आएगा, रखिए, रख दीजिए, मान रख दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है, देखो वहां पे कहीं e की पावर 10 इनवर्स x है नहीं है, तो उसका मान रखिए फटाफट, रखिए y1 बराबर e की पावर 10 इनवर्स x का मान क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1। इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए आप, ठीक। अब उसको इस साइड ले आइए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, इस साइड ले आइए, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 0, ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस, ठीक है, अब कॉमन ले लीजिए, जो जो कॉमन आ रहा है वो आप क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, ठीक, कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन, या आप डायरेक्ट यहाँ पे हाँ कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आया, ओके, और y1 को भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, यहाँ पे क्या बचेगा -1, यहाँ पे क्या बचेगा y1 बराबर क्या आएगा 0। क्लियर, इतनी बात समझ लें। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, वही मैं चेक कर रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या नहीं है, होल स्क्वायर नहीं, तभी वो क्वेश्चन गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, अब कुछ नहीं दिक्कत देंगे, बाद दोबारा नहीं करना पड़ेगा, यहीं से आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग दे दीजिए, दे दीजिए, तो एक कटेगा, एक बार आएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2
प्लस इसमें भाग दीजिए, कट जाएगा 2x माइनस 1 इंटू y1 बराबर 0। ये अपना क्या हो गया सिद्ध, HP हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर देख लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए, परेशान मत हुई, एक बार फिर समझा देता हूं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में। y बराबर e की पावर tan इनवर्स x, y बराबर e की पावर tan इनवर्स x। हमें इसका क्या करना था, अपकलन, और ये सिद्ध करना था। और यहाँ पे दिख रहा है y2 दिख रहा है, मतलब 2 बार अपकलन करना है। आराम से कीजिए, x के सापेक्ष एक बार अपकलन किया, e की पावर tan इनवर्स, मन में x मान लीजिए, e की पावर x का अपकलन, e की पावर x दोबारा कीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का अपकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, इसका गुणा इस साइड कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 आ जाएगा, ये जाएंगे क्या था। अब फिर इसका x के सापेक्ष क्या कर दीजिए, अपकलन कर दीजिए, प्रथम फलन एज इट इज द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन एज इट इज प्रथम का अपकलन बराबर e की पावर tan इनवर्स x का भी हल किया था, वही का वही आ गया। फिर अपन ने क्या किया, नीचे वाले का यहाँ पे क्या कर दिया बोला, तो यहाँ पे करिए होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कीजिए ये आ गया, यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स x, यहां से e की पावर tan इनवर्स x का मान निकाला और वहां पे रख दिया ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1। इसको इस साइड ले आए और कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y1 दोनों में है कि नहीं है, एक कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचेगा 2x माइनस यहां से क्या बचेगा 1। देखिए इसे देखिए, इसे देखना, कंफ्यूज मत होना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आगे लिख दिया, y1 पीछे लिख दिया, बचा वो बीच में लिखा, तो 2x बीच में माइनस, और ये पूरा कॉमन आया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, तो 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, और y1 कहां लिख दिया पीछे। क्लियर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या देना है भाग, तो यहाँ पे एक बार बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा 2x माइनस 1 y1 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया सिद्ध। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, आप अपनी बुक उठाना और प्रैक्टिस करना, बाकी मैं तो आगे कराऊंगा। क्लियर। इसी के साथ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मेथड खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ अब बस अंतिम लेक्चर होना है, नेक्स्ट वीडियो में अपकलन सीरीज को खत्म करेंगे। क्लियर है। तो तब तक के लिए बने रहिए केजे रिवोल्यूशन पे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।